आठों सखी ब्रजमंडल के अलग अलग गांवों में गिरी है। अब बाकी रही है सबसे छोटी श्रीमती राधा रानी। अब वहाँ पर मंत्रों की आहुति दी जा रही है, यज्ञों की आहुति, महामंत्र की आहुति। और यहाँ पर पूतना की शक्ति पूर्ण क्षीण हुई और श्रीमती राधा रानी हाथों से गिरी। और श्रीमती राधा रानी किसी गांव में नहीं, वो यमुना जी में गिर गई है। श्रीमती राधा रानी छोटी सी कन्या यमुना नदी में चली गई। कि ब्रज में एक बहुत बड़े राजा हुए जिसका नाम था वृषभानु गोप, वृषभानु बाबा। आगे चलकर राधा रानी के पिता हुए। मैं उनका परिचय दे दूं। वृषभानु बाबा की परंपरा में आपको बता दूं, चंद्रवंश में इनका जन्म हुआ। सो चंद्रवंश में महान प्रतापी राजा हुए जिसका नाम था नीपजी। चंद्रवंश में एक राजा हुए नीपजी राजा। नीपजी राजा के पुत्र हुए जूपजी, वो भी राजा हुए। जूपजी के पुत्र हुए दयाधि, ये भी राजा हुए। और दयाधि के पुत्र हुए धर्मवीर, ये भी राजा हुए। ऐसा वर्णन है चंद्रवंश में नीपजी के जूपजी, जूपजी से दयाजी, दयाधि से धर्मधीर। धर्मधीर राजा का विवाह हुआ, बहुत समय बीता लेकिन कोई संतान नहीं हुई। सो दयाधि राजा और उनकी पत्नी ने गिरिराज गोवर्धन में जाकर, आप सब जानते होंगे गोवर्धन परिक्रमा में जब मानसी गंगा को क्रॉस करते हैं तो चकलेश्वर महादेव का दर्शन होता है। सो चकलेश्वर महादेव के पास धर्मधीर राजा और उनकी धर्मपत्नी ने तप किया। कहते हैं 13 वर्ष तक गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में चक्रेश्वर महादेव के पास तप किया और देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और धर्मधीर राजा को कहा जो चाहिए वो मांगो। बोले हमें संतान चाहिए। शिव जी ने कहा चिंता मत करो महाराज, आपके वंश में भगवान कृष्ण की, स्वयं भगवान की प्राण प्रिया प्रकट होने वाली है। धर्मधीर राजा ने कहा कि मेरे वंश में कृष्ण की प्राण प्रिया प्रकट हो, लेकिन मेरा तो वंश आगे बढ़े, मेरा कोई संतान नहीं है। तो बोले ठीक है। शिव जी ने वरदान दिया और शिव जी के वरदान से धर्मधीर राजा के एक पुत्र हुए जिसका नाम हुआ महीभांजी। सो महीभांजी महाराज जिनका विवाह सुखदा देवी के साथ हुआ और ये महीभांजी और सुखदा देवी रावल में आकर निवास करने लगे। अब ये रावल में इनका ठिकाना, मतलब परंपरा शुरू हुई। सो महीभांजी महाराज और सुखदा देवी रावल में आकर निवास करने लगे। अब ध्यान से, महीभांजी राजा और सुखदा देवी के 5 पुत्र, पहले सूरभांजी, दूसरे चंद्रभांजी, तीसरे वृषभानुजी, चौथे रतनभांजी और 5वें धर्मभांजी। तो जैसे नंद बाबा भी मंझले हैं ना, जैसे मैंने कहा 5 पुत्र पर्जन्य के तो नंद बाबा, तो वैसे ये वृषभानु बाबा भी मंझले भैया है। और यहाँ पर भी वैसा ही हुआ कि परंपरा के अनुसार सूरभान जी को राजा बनाया, लेकिन सूरभान जी ने वृषभानु बाबा को राजा बना दिया, उन्होंने अपना राज्य सौंप दिया। वृषभानु बाबा का विवाह, ध्यान से सुनिएगा, वृषभानु बाबा का विवाह किसके साथ हुआ? वृषभानु बाबा का विवाह मुखरा गांव के एक राजा, मुखरा गांव के राजा जिनका नाम था इंद्रसेन। मुखरा गांव के राजा का नाम इंद्रसेन और उनकी पत्नी का नाम रानी मुखरी देवी, जिसके 3 पुत्र और एक कन्या हुई। वो 3 पुत्र का नाम है चंद्रकीर्ति, भद्रकीर्ति और सेन कीर्ति। ये राधा रानी के मामा, आप शायद पहले नहीं सुने होंगे, ये राधा रानी के मामा है, चंद्रकीर्ति, भद्रकीर्ति और सेन कीर्ति। तो ये 3 पुत्र हुए मुखरा देवी के, और एक कन्या हुई जिसका नाम था कीर्तिदा। वृषभानु बाबा का विवाह इस कीर्तिदा के साथ कराया गया और वृषभानु बाबा और कीर्तिदा देवी ये दोनों बरसाना में रहने लगे। उनके पुश्तों का घर रावल में भी, जैसे आपने सुना ना कि उनके दादा रावल में रहते थे, लेकिन रावल में उनके पुश्तों का घर था, वो एक फार्म हाउस के रूप में, लेकिन ये बरसाना में रहने लगे और बरसाना में रहते हुए समय बीतने लगा। और एक कथा पुराणों में आती है कि पूर्व में राजा नृग के एक पुत्र हुए जिसका नाम था सुचंद्र,
और उनका विवाह हुआ कलावती के साथ। जीवन भर भोग भोगे, अंततः तपस्या करने के लिए चले गए। कहते हैं देवताओं के 12,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए और जब प्रकट हुए तो कहा कि ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो कहा कि हमें ऐसी कन्या चाहिए जिसका पति स्वयं भगवान हो। सो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वही राजा सुचंद्र और कलावती, सुचंद्र और कलावती जिनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि आपको ऐसी कन्या होगी जिसका पति स्वयं भगवान होगा, तो वही सुचंद्र और कलावती वृषभानु बाबा और कीर्तिदा देवी के अंदर आ गए। यहाँ एक सिद्धांत है कि भगवान जो होते हैं ना, भगवान इस संसार में लीला करने के लिए अपने पार्षदों को ऊपर से ही लेकर आते हैं। ये नंद यशोदा ये सब नित्य पार्षद हैं, नित्य लीला के नित्य पार्षद हैं। लेकिन इस संसार में जब कोई वात्सल्य भाव से, मानो यशोदा के भाव से कोई लीला करता है, तो जब भगवान की यहाँ लीला होनी होती है तो यशोदा तो वो नित्य है, वो नित्य नित्य पार्षद यशोदा के रूप में है। लेकिन यशोदा के भाव में जिसने भक्ति की है वो यशोदा के अंदर समा जाते हैं और कृष्ण के साथ लीला में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से सुचंद्र और कलावती वृषभानु और कीर्तिदा के अंदर आ गए। इसलिए पुराणों की दोनों की कथा का समन्वय यहाँ पर हो जाता है। आइए, वृषभानु बाबा और कीर्तिदा देवी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्री दामाजी। तो ये तो आप सब जानते हैं कि एक पुत्र था श्री दामाजी जो राधा रानी का बड़ा भाई आगे चलकर हुआ। और इनके मन में बड़ी इच्छा थी कि हमारे घर पर एक कन्या का जन्म हो, कन्या को प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन कन्या प्राप्त नहीं हो पा रही थी। अब एक दिन की बात, वृषभानु बाबा और कीर्तिदा देवी ये दोनों अपने पुश्तों के घर पर रावल में, आज भी बहुत सुंदर गांव है रावल, छोटा सा गांव है, वे रावल में आए। और रावल में कीर्तिदा देवी की अनेक सखियाँ थीं, उनके घर के आंगन से ही यमुना बहती थी। सो अपने घर के आंगन में कीर्तिदा देवी अपनी सखियों के साथ यमुना में स्नान कर रही थी और सारी सखियाँ स्नान करते हुए बातें कर रही थीं कि भाई हमारी रानी जो कीर्तिदा के पास सब कुछ है, सुंदर भगवान की सारी कृपा है, एक पुत्र भी है, अब एक कन्या हो जाती तो जीवन धन्य हो जाता। तो इस प्रकार से यमुना में स्नान करते हुए उन सारी सखियों ने भगवान से प्रार्थना की और उस यमुना में स्नान करते करते वह सखियाँ सुंदर रूप से गाने लगी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणे प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज वो विलासिने वजेन्द्र भानु नंदिनी वजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। सभी लोग साथ में गाइएगा। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव शुभारुणांघ्रि कोमले वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगलम प्रसंग भुंगरम ब्रुवां सविभ्रमं समं भ्रमं दृगंत बाण पातके निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले
विचित्र चित्र संचकोर श्यावलोल लोचने कदा करी शसिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते। अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करी शसिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है भक्तों। यदि कोई व्यक्ति राधा कुंड में स्थित होकर 100 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है, शिव जी के द्वारा रचित, यदि कोई इसका पाठ करे तो आज भी स्वयं राधा रानी उनको दर्शन देने के लिए प्रकट होती है। लेकिन संस्कृत में है, शायद समझ में ना आए तो सभी स्तोत्र और मंत्रों का सार एक ही है, उसे हम गा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्म होने जा रहा है, तालियों के साथ भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो रावल में कीर्तिदा सखी अपनी अनेक सखियों के साथ उस यमुना जल में स्नान कर रही हैं और कीर्तिदा समेत समस्त गोपिया सखियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि एक हमारी कीर्तिदा को एक कन्या मिल जाती तो धन्य हो जाता। और उसी समय पूतना के द्वारा जो कन्या यमुना में गिरी थी, वह कन्या यमुना में एक सहस्त्र दल बहुत सुंदर कमल के ऊपर गिरी और वह कमल मथुरा की ओर से उस यमुना में तैरते 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 इन गोपियों, इन सखियों के पास आ रहा है। दूर से देखा तो मानो एक हिरण्यमयी चमचम चमचम चमकते हुए तपाए हुए सोने के समान प्रकाश। कीर्तिदा समेत सारी सखियां सोच में पड़ गई, ये है क्या? लेकिन जब हृदय से कोई भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कहते हैं कि वह सुंदर कमल जिसमें चमचम चमचम चमकता हुआ सोने का स्वरूप धीरे 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 इन सखियों के पास आया, बिल्कुल निकट आ गया तो उस कमल में बहुत सुंदर एक छोटी सी कन्या मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उन सखियों ने कहा कि भगवान ने हमारी इच्छा सुन ली। और उसे देखकर कीर्तिदा देवी के हृदय से दूध चूने लगा और जैसे ही कीर्तिदा देवी ने उन्हें हाथ में लिया, दूध का पान कराया, आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सारी सखियां देवता जय जयकार करने लगे कि आज वृषभानु और कीर्तिदा के घर पर एक सुंदर लाली, एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और सभी लोग श्रीमती राधा रानी की जय जयकार, हम भी जुड़ जाए। श्रीमती राधा रानी की,
श्रीमती राधा रानी की, श्री बरसाने वाली की जय जय श्री राधे जय